आज के वीडियो में हम सीजी टेट 2022 18/9/2022 जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका संभावित उत्तर तैयार किए हैं। तो अभी वीडियो में हम गणित विषय का जो संभावित उत्तर बताने वाले हैं, तो जल्दी से अपना उत्तर मैच करते जाइए। इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर होगा, आगमनात्मक विधि। नंबर 92 है, 6 cm इंटू 5 cm माप के आकार के कागज के किनारे से 3 cm इंटू 2 cm माप का कागज का टुकड़ा काटा गया है, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 93 है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप और कार्य पद्धति, ये इसका आंसर होगा। नंबर 95 है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध। दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष उत्पत्ति। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 97 है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहां द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, m बराबर v गुना d। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 98 है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है से खाली स्थान। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संख्याओं। अगर क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्गमूल 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.53। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2880 शब्द प्रति घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 102 है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को आपस में गुना करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1344 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 103 है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104 है, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18.75%। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्नों का क्रम अलग हो सकता है, तो प्रश्न को पढ़कर आप उत्तर मैच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 107 है, 2 से ही 3/4 भागित 1 से ही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22/7। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3, 8, 9 और 1 का औसत मान 6 है, तो 1 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 109 है, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों को बंटवारे में कितना आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को 300 और बी को 100 रुपये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि 18:13 5:16:1 है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
12। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ₹99। क्वेश्चन नंबर 112 है, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 113 है, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 114 है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, πr²h। प्रकार क्वेश्चन नंबर 115 है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75। प्रश्न नंबर 116 है, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। 9/14, 3/4 और 5/11। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5/11, 9/14 और 3/4। नंबर 117 है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान। प्रश्न नंबर 118 है, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक। प्रश्न नंबर 119 है, कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजगणितीय। अब अंतिम प्रश्न 120, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर सी।